बुधवार 23 फरवरी पुतिन अपने स्पीच में यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री फोर्स ऑपरेशन करवाने की बात करते हैं। उसके बाद तमाम न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और चैनल्स यूक्रेन के डिफरेंट सिटीज़ में एक्सप्लोजन की न्यूज़ आती है, जिससे साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि रसिया ने अपना ये सो कॉल्ड मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है और अब वहाँ पर वॉर स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में हम सबके मन में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रसिया यूक्रेन से चाहता क्या है, इस वार का इफ़ेक्ट क्या होगा, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 है, इंडिया पर इससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही तमाम क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आइए एक एक करके इन सभी के बारे में डिटेल में जानते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रसिया आखिर यूक्रेन से चाहता क्या है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब रसिया ने यूक्रेन पर इन्वेड करने की कोशिश की है। 2014 में रसिया ने यूक्रेन के एक पार्ट क्रीमिया को इन्वेड किया और इस बार रसिया पूरे यूक्रेन को ही इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है अपने मिलिट्री ऑपरेशन के आड़ में। पर क्यों? दरअसल यूरोपियन कंट्रीज़ और रसिया की ज़्यादा तालमेल बैठती नहीं है और ये बात किसी से छुपी भी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको नेटो के बारे में जानना पड़ेगा। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या जिसे आप नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी बोल सकते हैं। ये एक 28 यूरोपियन कंट्रीज़ और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ का मिलिट्री अलायंस है। शॉर्ट में आप ये कह सकते हैं कि अगर इन 28 कंट्री या 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ पर कोई भी तरीके का संकट आता है तो नेटो उनकी हेल्प करेगा। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब नेटो अपने बॉर्डर्स इंक्रीज़ नहीं करेगा, कुछ ऐसा तय हुआ था। लेकिन नेटोज़ की ओपन डोर पॉलिसी कहती है कि कोई भी कंट्री अपनी मर्जी से नेटो को ज्वाइन कर सकता है। सालों से ये न्यूज़ आती रहती है कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर सकती है, जिससे रसिया को प्रॉब्लम है। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि यूक्रेन और रसिया बॉर्डर शेयर करते हैं आपस में, और अगर यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन किया तो नेटो और यूक्रेन डायरेक्ट कांटेक्ट में डायरेक्ट बॉर्डर शेयरर बन जाएंगे, जो कि रसिया को पसंद नहीं है और ना ही ये रसिया चाहता है। एक्चुअली में कोई भी ये कंट्री नहीं चाहेगी कि उसके आसपास की बॉर्डर ऐसे कंट्री से शेयर हों जो उनके दुश्मन हो या जिन्हें वो नापसंद करते हो या जिनकी आपसी में तालमेल नहीं बैठती हो। और ऑलरेडी नेटो के साथ ऐसे कई सारे कंट्री ज्वाइन हो चुके हैं जो रसिया के साथ डायरेक्ट बॉर्डर भले ही ना शेयर करते हो, लेकिन रसिया के आसपास वो आते हैं, जिससे रसिया का ये डर बढ़ जाता है कि अगर यूक्रेन ने भी नेटो ज्वाइन कर लिया तो वो हर तरफ से नेटो कंट्रीज से घिर जाएगा। लेकिन हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि यूक्रेन एक फ्री कंट्री है और अपने पर्सनल फैसले लेने का यूक्रेन गवर्नमेंट को पूरा हक है। देयर इज़ नो विनर इन अ वॉर करके एक बहुत ही सही कोट है। वार में जीते कोई भी, लेकिन लॉस ह्यूमैनिटी और ह्यूमन रिसोर्सेज का ही होता है। ऐसे वार्स में लाखों बेगुनाह मर जाते हैं जिनका इन सब से कोई लेना देना भी नहीं रहता है। कहने में ये चीज़ें आसान लगती हैं कि ये सदियों से होता आ रहा है, युद्ध में लोगों की जान तो जाती ही है, लेकिन ये बात उसके परिवार से जाके पूछिए जिसने अपना एक बेगुनाह मेंबर खोया है। इवन दो एक्सपर्ट हैज़ सेड कि इससे लॉस रसिया का ही होगा, पुतिन रुकने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। कई देशों में पुतिन इज़ द न्यू हिटलर के नारे तक लगाए जा रहे हैं। उनके खुद की कंट्री में लोग उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन सब के बाद भी वो ज़बरदस्ती यूक्रेन को फोर्सफुली फ्रेंड बनाए रखना चाहते हैं कि वो नेटो को ज्वाइन ना करे। अगर आपने इंडिया का स्टैंड देखा होगा तो आपको बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन है इंडिया के लिए, जहां एक तरफ हमारे रसिया के साथ अच्छी फ्रेंडशिप और मिलिट्री एक्सपोर्ट्स हैं, वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में यूरोपियन कंट्री से बढ़ती फ्रेंडशिप है। लास्ट टाइम इंडो चाइना वार में रसिया ने चाइना का साथ दिया था। ऐसे में एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि अगर इंडिया चाइना का वार फिर से होता है तो रसिया किसके लिए स्टैंड लेगा और रसिया किसका साथ देगा। ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि चाइना और रसिया के बीच में बीते कुछ सालों में दोस्ती बढ़ती जा रही है। आई होप कि आपको ये रसिया और यूक्रेन की वार की जो क्राइसिस है वो समझ में आई होगी और स्टार्टिंग में हमने जो क्वेश्चन रेज किए थे उनके आंसर भी मिल गए होंगे। वॉर मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में एक अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता है और ना ही एक अच्छा ऑप्शन होता है। ना सिर्फ इससे दोनों कंट्रीज़ को लॉस होता है या जो भी कंट्रीज़ उस वॉर में इन्वॉल्व रहती हैं उनको लॉस होता है, बल्कि ऐसे कई सारे बेगुनाह सिटीजन्स मारे जाते हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं होता है।